सभापति महोदय, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस बिल पर चर्चा करने के लिए, जिसका नाम राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025। और जब मैं इसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस पढ़ रहा था तो इसमें लिखा गया है कि द वाइस चांसलर इज द प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव एंड एकेडमिक ऑफिसर। इस वर्ड पे जोर देना चाहूँगा कि एक तरफ तो हम गुरु कुल की बातें करने आए हैं, कुल गुरु की बात करने आए हैं, और आपके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में ही कहा गया है कि हम प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव एंड एकेडमिक ऑफिसर इन द स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान looking to the existence of Guru Shishya Parampara in India since ancient time, the state government has decided to change the nomenclature of Vice Chancellor and Pro Vice Chancellor in Hindi version of such university from Kulpati and Pati Kulpati to Kul Gaurav and Pati Kul Gaurav respectively. इसको पढ़ने में समझने में इतना समय लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि आगे इस सिस्टम को आप कैसे बिठाओगे उसमें भी समय लगेगा। नाम बदलने से क्या परिस्थितियां सुधर जाएंगी? हमें कुल गुरु, कुलपति, पुराने जमाने की बातें, एशियन टाइम की बात आपने ऑब्जेक्टिव में भी कही है। इन सब बातों पे ठीक है, चलो आपकी इच्छा है, आप नाम बदल रहे हैं, पर मेरा तो कहने का मत ये है, जो जोर दे के कहना चाहूँगा कि आज मैं जब इस बिल को लेके हाथ में बैठा तभी मुझे लगा कि इसके अंदर बिल पहले शुरू हुआ और अंत हो गया, खाली इन 33 यूनिवर्सिटी के नाम के अलावा कुछ नहीं था। तो डिस्कस क्या करें, चर्चा हम क्या करें? वो तो बातें हो गई, कुल गुरु होना चाहिए, कुलपति होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। और इसमें भी कुल का मतलब जो हमें समझ में आया था एक कुटुंब से होता था, कुल के आसपास होता था। उस जमाने में कुल होते थे और उन कुल का जो गुरु होता था उससे कुल गुरु कहा जाता था। अब परिस्थितियां बदल गई है। राजस्थान जैसे बड़े स्टेट में आप इस थ्योरी को लेके आए हैं, आपको देखना है, आपके पास बहुमत है, आप पास कराओगे। हम तो चाहेंगे कि इस पे और चर्चा हो, सिस्टम को सुधारा जाए। एजुकेशन सिस्टम पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज एजुकेशन की, क्योंकि विशेष तौर पे आप मंत्री जी जिस विभाग को लेके बैठे हैं, इस विभाग से जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, जो भविष्य तय होगा, जो बच्चे तैयार होंगे, वही हमारी पूंजी है, वही हमारा धन है। और उनके लिए हम क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं वो हमें देखने की जरूरत है। आज स्थिति ये है कि पद खाली पड़े यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जाओ। मेरे बीनमाल की स्थिति बता दूं, 1966 में बना हुआ कॉलेज है और उसके अंदर 21 पद स्वीकृत हैं, उसमें से 8 भरे पड़े। और उसमें भी डेपुटेशन का एक रोग और है, 3 डेपुटेशन पे चले गए, तबादले होते तो शायद पता नहीं उसकी जगह दूसरा भी लग जाता। तो पद सारे खाली पड़े, कॉलेजेस राम भरोसे चल रही हैं। ध्यान इन चीज़ों पे देना चाहिए। बदलिए नाम। हरिमोहन जी बोल रहे थे जब नाम बदलने की बड़ी बातें आई, और हमारे और से आने वाले विधायक महोदय ने काफ़ी व्याख्या कर दी पूर्वजों की। मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहूँगा, पर नाम बदलिए, सब करिए, अपने से पूर्वजों का सम्मान भी करिए, करना भी चाहिए। पर आज के सिस्टम को हम कैसे मजबूत करें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आज कॉलेजेस की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ एसडीएम हेडक्वार्टर्स पे कॉलेजेस हो, कॉलेजेस तो मंत्री जी अपने गप्पे लगाने में रेवेन्यू और हायर एजुकेशन की बातें हरिमोहन जी चल रही है, और हमें बात करनी है, क्योंकि हमें बात करनी है, क्योंकि आज के इस आईटी के ज़माने में राजस्थान सुनता है, और कौन कितना गंभीर है उस विषय पे हम क्या कहें। पूरा राजस्थान सुनता है और सब समझता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन कॉलेजेस को जिला लेवल पे, एसडीएम लेवल पे जो कॉलेजेस हैं, इनको अगर मजबूत करेंगे, इनके अंदर लेक्चरर्स लगाएंगे, तो आपके जो पलायन हो रहा है बच्चों का,
हम आज अखबारों में भी भरा पड़ा है, आगे भी चर्चा करते हैं, कोटा यूनिवर्सिटी की बातें करते हैं, कोटा कोचिंग सेंटर्स की बातें करते हैं। तो इस पलायन को भी कहीं न कहीं तो रोकना पड़ेगा। हम जब इन कॉलेजेस को मजबूत करेंगे, हम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएंगे, तब बच्चों का पलायन अपने एरिया से बाहर की तरफ कम होगा। कौन जाना चाहता है अपना इलाका छोड़ के दूसरी जगह जाके किराए के मकानों में रहकर कोचिंग सेंटर्स में? अगर अच्छे अध्यापक मौजूद हो, अच्छे लेक्चरर्स मौजूद हो, खुद के इलाके में मौजूद हो, तो वहाँ पढ़ाई होगी, माँ बाप की देख रेख में होगी। और ये घटनाएं जो अपन सुनते हैं, आत्महत्या की घटनाएं, जो बच्चों के ऊपर प्रेशर है, वो प्रेशर कम होगा अगर हम मूलभूत सुविधाएं नीचे स्तर तक पहुंचाएंगे। इसके लिए मैं तो आपको कहना चाहूँगा, सुझाव भी देना चाहूँगा कि जिस तरह से 1966 में भीनमाल में कॉलेज गोवानी सेठ ने खोली थी, जो बॉम्बे में बैठे, पीपीपी मॉडल में क्यों नहीं इन शिक्षा के क्षेत्र को भी आप लोग प्रमोट करते? यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं लाते? जिस तरह से आपने मेडिकल कॉलेजेस जिलों में लाई है, गुजरात मॉडल, जीवाराम जी, गुजरात मॉडल से तो आप चीजें अब लिया हो ना भाई, डबल इंजन की सरकार है, वहां से भी उठा के लिया हो। हम गुजरात बॉर्डर पे रहते हैं आप और हम। मेरा कहने का मतलब है कि यूनिवर्सिटीज भी निचले स्तर तक जानी चाहिए। हाँ, पड़ोसी है। यूनिवर्सिटीज भी नीचे तक जानी चाहिए। जिस तरह से आपने मेडिकल कॉलेजेस जिलों में खोली है, मैं आज कहना चाहूंगा कि इसका भी आने वाले जमाने में बहुत बड़ा फायदा होगा अगर हम नीचे के स्तर पे यूनिवर्सिटीज और अच्छी सुविधाएं मजबूत करेंगे। क्यों बच्चे जाएंगे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली, आरपीएससी की तैयारी करने के लिए बाहर की तरफ, जब उन्हें सुविधाएं। आपको धन्यवाद देने की बहुत अच्छा बोल रहे हो। आपने कहा आपने हर जगह मेडिकल कॉलेज खोले, इसलिए धन्यवाद। यूनिवर्सिटी भी खोलो। पहली बार किसी कांग्रेस के नेता ने कहा है कि आपने मेडिकल कॉलेज खोले, धन्यवाद आपको बहुत। आपको मैं ये कहना चाहूंगा, आपको मैं एक चीज निवेदन करना चाहूंगा कि दुनिया किसी के पीछे नहीं रुकी है। 70 साल हुए हमें आज़ादी में, तो हमारे से पहले वालों ने भी काम किए होंगे, हम भी करेंगे और आने वाले भी करेंगे। काम चलता रहेगा। एक ये प्रगति एक अनवरत प्रक्रिया है, उसके लिए हमें सबको धन्यवाद देना चाहिए। आपको भी धन्यवाद देना चाहिए कि आपकी पूर्ववर्ती सरकारों ने जो काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा, नींव लगती है जब इमारत खड़ी होती है, तो सभी ने कार्य किया है। और आज हम बैठ के ये बात करें तो इतिहास हमें कोसेगा कि हमने काम करने की जगह तेरे मेरे में समय व्यतीत कर दिया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हम नीचे तक स्तर तक फैसिलिटीज दें। आज अभी मैं बार बार कह रहा था, 66 में कॉलेज खुली और वहाँ पीजी कॉलेज नहीं है। पीजी कॉलेज के अंदर सिर्फ एक हिंदी का सब्जेक्ट है। अगर हम और सब्जेक्ट उपलब्ध कराएं, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, ज्योग्राफी, तो मैं पुनः दोहराता हूँ कि बच्चों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। मैं जोर देके इस बात को कहना चाहता हूँ। एक सबसे बड़ा ध्यान मैं बीएड कॉलेजेस की तरफ लाना चाहता हूँ। सरकारों ने बीएड कॉलेजेस खूब खोल दी और दुकानों की तरह चल रही है बीएड कॉलेज। हम जाते हैं, हमारे एरिया में लोग फोन करते हैं कि साहब उस संचालक को फोन करिए, वो 25,000 मांग रहा है, वाजिब पैसे ले ले। इस लूट से बचाइए उच्च शिक्षा मंत्री जी, तो हम कहीं न कहीं फायदा करेंगे। जनता इस तरफ देख रही है, गरीब आदमी बीएड की तरफ अपने बच्चों को भेजता है। अगर इन चीज़ों की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, जो लूट मची है उन तरफ, तो हम अपने आप में एक गर्ल्स कॉलेजेस भी आप लोगों को खोलनी चाहिए हर एसडीओ हेडक्वार्टर पे, क्योंकि लड़कियों को अगर शिक्षा को आगे बढ़ाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर खोलेंगे तभी वो शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे। इसी तरह से फिर कृपलानी जी बीच में बोलेंगे, 23-24 के बजट में जो कॉलेजेस खुली थी, उन कॉलेजेस की अभी तक कोई पूर्ण हुई नहीं है। तो सरकार को चाहिए, और हरिमोहन जी कह रहे थे कि स्पीड वाली सरकार है, तो इस स्पीड वाली सरकार को 2 साल में पूरी कोशिश करके इन कॉलेजेस को शुरू करना चाहिए ताकि फायदा मिले। और कुल गुरु कुलपति है, आपकी प्रॉपर बिल्डिंग नहीं बनेगी जब तक कॉलेजेस भी दुकानों में चल रही हैं कृपलानी जी। इसलिए मैं कह रहा हूं, उस बात को गंभीरता से लीजिए आप। मैं पुनः सभापति महोदय आपके मार्फत निवेदन करना चाहूँगा कि ये शिक्षा के क्षेत्र में खाली नाम परिवर्तन करके हम इतिश्री नहीं कर लेनी चाहिए। इस शिक्षा के पूरे आप कुछ न कुछ पूरा लेके आते
जब हम अपने सुझाव देते, आप अपनी बात कहते, और राजस्थान के उस शिक्षा के स्तर को, यूनिवर्सिटी के शिक्षा के स्तर को मैं कहना चाहूँगा सभापति महोदय, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, जो अच्छा प्रोफेसर पढ़ाता था, हम पूरे 45 मिनट अटेंड करते थे, और जिसकी शिक्षा अच्छी नहीं लगती थी तो लोग बंक भी करते थे। इसलिए शिक्षा के स्तर को सुधारेंगे, अच्छे शिक्षक देंगे तो हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। धन्यवाद। मैं इस विधेयक को जनमत जानने के लिए श्री हरलाल सारण जी। सभापति महोदय,